लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर समीकरणों को साधने की कवायद में उन तमाम दलों को एक बार फिर से अपने साथ ला रही है जो कि एनडीए का हिस्सा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा की एक बार फिर से एनडीए में एंट्री हो गई है। सुभासपा के बीजेपी के साथ जाने को लेकर दो यक्ष प्रश्न उठ रहे हैं। पहला है कि राजभर गठबंधन में शामिल होने के लिए 3 सीटों की मांग कर रहे थे। क्या बीजेपी की तरफ से इन्हें इन सीटों पर चुनाव लड़ने का आश्वासन मिला है? दूसरा सवाल है कि सुभासपा अब एनडीए के साथ हो गई है तो क्या उनकी पार्टी के विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्दुल्ला अंसारी को भी एनडीए ने स्वीकार कर लिया है? अंसारी परिवार का सवाल इसीलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सुभासपा के टिकट पर मऊ से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्दुल्ला अंसारी विधायक हैं। फिलहाल वो जेल में हैं, लेकिन पार्टी से अलग नहीं है। वही एनडीए घटक की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की नीतियां मुख्तार अंसारी के परिवार की राजनीतिक रसूख को खत्म करने की दिखाई देती है। ऐसे में ये सवाल तो लाजमी है, क्या सुभासपा के साथ बीजेपी ने अब्दुल्ला अंसारी को भी कबूला है? और अगर इस सवाल का जवाब नहीं होता है तो अगला सवाल ये बनकर खड़ा हो जाता है कि अंसारी परिवार के बिना सुभासपा पूर्वांचल में कैसे चुनाव जीतने में दम भर रही है। पूर्वांचल के मऊ, बलिया, चंदौली और गाजीपुर इलाके में अंसारी परिवार का रसूख माना जाता है। यहाँ ऐसी सीटें हैं जहाँ से इस परिवार के लोग कभी चुनाव नहीं हारे हैं। विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की इन सीटों पर बिना अंसारी परिवार के समर्थन से लड़ना नामुमकिन सा दिखाई देता है। मऊ से अब्बास अंसारी विधायक हैं तो गाजीपुर लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी सांसद चुने गए थे। हालांकि 4 साल की सजा मिलने के बाद उनकी ये सीट छिन गई, लेकिन परिवार का दबदबा और राजनीतिक रसूख अभी भी बरकरार है। अब गाजीपुर का जिक्र हुआ है तो यहाँ राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे उस फॉर्मूले के बारे में भी बता दिया जाए जिसको लेकर फिर से एनडीए में सुभासपा की एंट्री हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए में शामिल होने को लेकर 3 सीटों की मांग की है और इन 3 सीटों में से एक सीट गाजीपुर भी है जहां अंसारी परिवार का दबदबा है। इसके अलावा घोसी दूसरी सीट है जिसकी मांग ओम प्रकाश राजभर ने की होगी। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि तीसरी सीट राजभर ने बिहार में मांगी है। वो सीट अगर नहीं मिलती तो उसकी जगह यूपी के चंदौली या फिर आजमगढ़ की लालगंज सीट दिए जाने की बात राजभर ने की होगी। और इन सीटों पर अगर राजभर वाकई में जीत दर्ज करने के मूड में है तो अंसारी परिवार के साथ की जरूरत होगी। अगर अंसारी परिवार के समर्थन के बूते ही एनडीए ने सुभासपा को कबूला है तो घूमकर बात उसी सवाल पर आ जाती है, फिर बीजेपी की उस नीति का क्या होगा जिसमें उसने मुख्तार से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात की थी। खैर, ये राजनीति है और राजनीति का कोई चरित्र नहीं होता, लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर 2024 की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए द सिटी न्यूज के साथ, जो आपको रखे आगे।